आज हम एक बहुत ही ज़रूरी से सवाल पर बात कर रहे हैं। वो सवाल है कि हमारे अंदर जो एक चैंपियन या हीरो छुपा बैठा है, उसे कैसे जगाएं। हमारे पास ना इसके लिए अपना चैंपियन जगाओ जीवन में जीत की राह नाम के एक सोर्स से कुछ खास बातें हैं। और इस सोर्स का जो मेन आइडिया है वो ये है कि भाई हर किसी में जीतने की ताकत होती है, बस उसे पहचानने की, जगाने की ज़रूरत है। ये ना उस आम सोच को चैलेंज करता है कि बदलाव के लिए हमें किसी बाहरी मदद का इंतजार करना चाहिए या कोई बड़ा मौका आएगा तब देखेंगे। ये कहता है नहीं, असली बदलाव अंदर से ही शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोर्स जो है वो सीधे सीधे आपको अपने अंदर की ताकत, मतलब सेल्फ रिलायंस, उस पर फोकस करने को कहता है। ये इस बात पर जोर देता है कि भाई लाइफ की मुश्किलों से लड़ने के लिए दूसरों पर डिपेंड मत रहो, रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। एक तरह से कहें तो अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लो। हाँ, ये खुद अपने जीवन के सेवियर बनो वाली बात थोड़ी फिल्मी सी लग सकती है, पर इसका मतलब गहरा है। मतलब पहल तो खुद ही करनी पड़ेगी। सोर्स साफ कहता है इंतजार मत करो, हिम्मत करो और पहला कदम उठाओ। पर सवाल तो यही है ना कि वो हिम्मत वो आए कहाँ से, खासकर जब हालत मुश्किल हो। हाँ, और यहीं पर सोर्स का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो उसे सिर्फ एक मोटिवेशनल बात से ज्यादा प्रैक्टिकल बना देता है। ये बताता है कि ये जो अंदर की ताकत है, जो कॉन्फिडेंस है, वो एकदम से नहीं आता है, उसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है, छोटी छोटी जीतों से। अच्छा, ये छोटी जीत वाला एंगल तो वाकई इंटरेस्टिंग है। मतलब बड़ी छलांग मारने के बजाय छोटे मैनेजेबल कदम उठाओ और उनमें कामयाब हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। साइकोलॉजिकली देखें तो ये बहुत पावरफुल तरीका है। हर बार जब हम कोई छोटा सा टारगेट पूरा करते हैं, चाहे वो कितना भी मामूली लगे, हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इसको सेल्फ एफिकेसी भी कहते हैं ना, मतलब अपना प्रभाव देखने की क्षमता। ये छोटी कामयाबियां सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाती, बल्कि अगली थोड़ी बड़ी चुनौती लेने का हौसला भी देती हैं। जैसे एक मजबूत इमारत की नींव होती है ना, यहाँ ये छोटी जीत वो नींव का काम करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सोर्स हमें एक तरह का एक्शन प्लान दे रहा है। सिर्फ सोच बदलने को नहीं कह रहा, बल्कि उस बदली हुई सोच को प्रैक्टिस में लाने का रास्ता भी दिखा रहा है कि रोज की छोटी कामयाबियों से वो चैंपियन धीरे धीरे बनता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं। ये अप्रोच क्या करता है कि हमारा ध्यान बाहरी हालात को कोसने या मदद का इंतजार करने से हटाकर हमारी अपनी एबिलिटी और एक्शन पर ले आता है। ये कहता है कि चैंपियन बनने के लिए दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं है, जरूरत है अपनी काबिलियत पर यकीन करने की और लगातार छोटे कदम उठाने की। ये एक प्रोसेस है, कोई एक दिन का जादू नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सक्सेस के पीछे भागते हैं और छोटी प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं। शायद इसीलिए कई बार शुरू तो करते हैं पर जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। सही कहा। सो सीसी माइंडसेट को तो बदलने की बात कर रहा है। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना, उन्हें मानना, ये उस अंदर की हीरो को नर्चर करने जैसा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम केपेबल हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, भले स्पीड धीमी लगे, और इससे वो मोमेंटम बना रहता है। तो कुल मिला के इस सोर्स से जो मेन बातें निकल कर आ रही हैं वो ये है। पहली, अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानो। दूसरी, बाहरी मदद पर कम निर्भर रहो, खुद जिम्मेदारी लो। और सबसे अहम, रोज की छोटी छोटी सफलताओं से कॉन्फिडेंस और कैपेसिटी बनाओ। ये उस छुपे हुए हीरो को जगाने का एक प्रैक्टिकल तरीका लगता है। और अगर हम इसे थोड़े बड़े पिक्चर में देखें तो ये पर्सनल ग्रोथ और एम्पावरमेंट का एक बहुत पावरफुल मॉडल है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी लाइफ की क्वालिटी और डायरेक्शन काफ़ी हद तक हमारे अपने एफर्ट्स और नज़रिए पर डिपेंड करती है। ये बाहरी वैलिडेशन के बजाय अपनी अंदरूनी क्षमता, अपनी हिम्मत पर यकीन करने की बात करता है। और ये पूरी चर्चा ना एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, जिसे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं। सवाल ये कि अगर कोई इंसान सच में बाहरी मदद या हालात सुधरने का इंतजार किए बिना पूरी तरह से अपनी हिम्मत और लगातार मिलने वाली छोटी जीतों पर फोकस करे, तो उसकी असल काबिलियत की, उसके पोटेंशियल की लिमिट क्या हो सकती है? क्या हम अक्सर अपनी कैपेसिटी को कम आंकते हैं क्योंकि हम हमेशा उस बड़े ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं? सोचने वाली बात है।